उत्तराखंड के एक दुर्गम पर्वतीय गांव में निर्जर नामक एक युवक रहता था। उसका जीवन सादगी और सेवा से भरा था। पहाड़ी रास्तों में लोगों को दवाइयां पहुंचाना, वृद्धों के लिए लकड़ी लाना और गांव के बच्चों को पढ़ाना, यही उसका जीवन था। लेकिन एक गहरी पीड़ा उसके दिल में थी। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। गांव में इलाज संभव नहीं था और वह इतने पैसे नहीं जुटा पा रहा था कि शहर के अस्पताल ले जा सके। हर शाम वह गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर जाता और भोलेनाथ के चरणों में बैठकर घंटों तक बस मौन साधना करता। हे भोलेनाथ, वह कहता, आप तो आशुतोष हैं, थोड़ी सी कृपा से जीवन बदल देते हैं। मेरी मां के जीवन की डोर आपके हाथ में है। उसकी श्रद्धा और सेवा देखकर गांव वाले भी चकित थे। किसी ने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा। केवल समर्पण और शांति उसके चेहरे पर थी। एक रात जब मां की हालत अत्यंत गंभीर हो गई, निर्जर मंदिर पहुंचा और पूरे शरीर को राख से ढंक कर शिवलिंग के सामने लेट गया। अगर मेरी तपस्या में सच्चाई है तो आप आज उत्तर जरूर देंगे, वह रो पड़ा। रात के अंतिम पहर में उसे एक स्वप्न आया। उसमें भोलेनाथ स्वयं एक साधु के रूप में प्रकट हुए। जाग निर्जर, उन्होंने कहा, कल सुबह नदी किनारे एक औषधीय पौधा मिलेगा, मां को उसका काढ़ा पिलाना। सुबह सूर्य निकलते ही निर्जर दौड़ पड़ा। जहां भोलेनाथ ने बताया था वहीं एक अजीब सा पौधा था। न कभी देखा न सुना। वह पत्तियां लेकर आया, काढ़ा बनाया और मां को पिलाया। कुछ ही घंटों में मां की सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। चेहरा चमकने लगा। अगले दिन वे चलने लगीं। गांव वाले दंग थे। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? निर्जर ने केवल मुस्कुराकर शिवलिंग की ओर देखा और कहा, जिन्होंने विष पिया था वे मेरे कड़वे दुहक को क्यों नहीं समझेंगे? उस दिन के बाद मंदिर का नाम पड़ा तपस्या शिवालय और निर्जर एक प्रेरणा बन गया कि जब भक्ति निष्कलंक हो और सेवा निस्वार्थ तो भोलेनाथ स्वयं उत्तर आते हैं।